हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कर्दम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित इकाई 1 परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करना। तो परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्या के रूप में किस प्रकार व्यक्त करते हैं, देखिए आप इसके लिए एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल लेंगे आप। पहला एग्जाम्पल है आपके पास में 5/8। 5/8 आप क्या करेंगे, 8 से 5 को डिवाइड कर देंगे। 8 से 5 को डिवाइड करने पर आप क्या करेंगे, 5 छोटा है 8 बड़ा है, तो आप दशमलव लगा करके 0 ले लेंगे, तो ये होगा 0। तो 8 6 48, 8 6 48। अब 50 में से 48 घटा देंगे, ये हो जाएगा 2। दशमलव लगी हुई है तो एक 0 ले लेंगे। अभी कितना हो गया, 8 दूनी 16। अब 20 में से 16 घटा दें, कितना हो गया 4। अब दशमलव लगी हुई है तो आप एक 0 ले लेंगे। अभी कितना हो गया, 8 पंजे 40। ये पूरा कट गया। तो 5 को 8 से भाग देने पर 0.625 आपको प्राप्त हुआ। मतलब ये 5 से 8 को भाग देने पर ये पूरा ये प्रक्रिया पूरी भाग की प्रक्रिया पूरी समाप्त हो जाती है। पूरा ये कट। अब आप दूसरा उदाहरण देखेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 क्या है, देखिए इसमें क्या है। इसमें आप क्या करेंगे, 2 को 11 से भाग देंगे। आप करिए, 11 से 2 को भाग देने पर देखिए क्या हो जाएगा, दशमलव लगा लीजिए, 0 लगा लीजिए, क्योंकि 2 11 बड़ा है 2 छोटा था, तो दशमलव लगा करके 0 ले लिया। अभी कितना हो जाएगा, 11 एकम 11। अब 20 में से 11 घटा दिए, ये हो गया 9। तो आप दशमलव लगी हुई है तो 0 उतार लें, 11 8 88 हो जाएगा। अब 90 में से 88 घटा दूंगा तो 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब फिर हम क्या करेंगे, दशमलव लगी हुई है 0 ले लेंगे। अभी कितना हो गया, 11 एकम 11। अब 20 में से 11 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब फिर दशमलव लगी हुई है तो फिर 0 उतार लेंगे, 11 8 88 हो जाएगा। 11 8 88 हो जाएगा। अब फिर 90 में से 88 घटा दूंगा, फिर 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दशमलव लगी हुई है तो फिर 0 ले लेंगे। अभी कितना हो गया, 11 एकम 11। अब फिर क्या करेंगे, 9। अब दशमलव लगी है फिर 0 ले लेंगे। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ये हो जाएगा आपका 0.181818। ये प्रक्रिया कहां तक चलेगी, अनंत तक चलती रहेगी। तो 0.18 बार, इसको आप बार लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एक आठ की आवृत्ति बार 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 अनंत तक होती रहेगी। ठीक है, तो अब देखिए 5/8 को 5 को 8 से भाग देने पर हमें पूरा ये कट जाता है, 0.625 आ गया। अब इसके बाद में 2 को 11 से भाग देने पर हमें ये 0.1818181818 पूरा चलता रहेगा ये। तो अब इसके बाद में देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.18 बार। तो अब हमारा कहने का मतलब ये है कि आपको परिमेय संख्या को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए आपके पास में 2 कंडीशन होती है। इसको आप बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। मतलब जहां भाग की प्रक्रिया पूरी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो इसको बोलते हैं आप शांत दशमलव प्रसार। और जहां p/q के रूप में एक संख्या लिखी हुई है, मतलब क्या करेंगे, 11 से 2 को भाग देने पर, मतलब p को p/q के रूप में कोई संख्या लिखी हुई है, q से p को भाग देने पर भाग की प्रक्रिया पूरी समाप्त ना होती हो, तो उसको बोलते हैं आप अशांत आवृत्ति या अनंत आवर्तक। अब इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब आप देखेंगे
परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को हम दो रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहला होता है शांत यानी कि अंत होने वाली दशमलव संख्या। पहला है ए पॉइंट ले सकते हैं शांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार में हमने 3 एग्जांपल ले लिए, एग्जांपल 1 2 3। अब देखेंगे 4 से आप 3 को भाग दे देंगे, 4 से 3 को भाग देने पर करेंगे क्या, 3 छोटा है 4 बड़ा है, तो दशमलव लगा करके आप 0 ले लेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 सत्ते 28। अब 30 में से 28 घटा दूंगा 2। अब क्या करेंगे, दशमलव लगी हुई है 0 उतार लेंगे। अब 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये भाग की प्रक्रिया पूरी पूरी फिनिश हो गई। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.75, 0.75। अब इसके बाद अब आप सॉल्यूशन करेंगे, 5 से 7 को डिवाइड करेंगे। अब देखिए 5 छोटा है 7 बड़ा है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, 5 से 7 को किया जा सकता है। इसको एक बार लेंगे, 5 ही कम 5। अब 7 में से 5 घटा दिया 2। अब क्या करेंगे, अब आप देखिए 2 छोटा है 5 बड़ा है, तो दशमलव लगा करके आप 0 उतार लेंगे। अब 5 चौक कितना हो जाएगा, 20। तो ये पूरा पूरा कटेगा। तो इसको हम लिखेंगे 1.4, 1.4। अब ध्यान देंगे, अब इसको सोल्व करेंगे, 20 से 3 को भाग देंगे, दशमलव लगा करके आप एक 0 लगा लेंगे। अब ये कितना होगा, 20 ही कम 20। अब 30 में से 20 घटा दूंगा, ये हो जाएगा 10। अब 10 छोटा है 20 बड़ा है, तो क्या करेंगे, एक 0 लगा लेंगे, एक 0 ले लेंगे। अब 20 पंजे कितना हो गया, 20 पंजे हो गया 100, 100। तो ये प्रक्रिया पूरी पूरी फिनिश हो गई। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.15, 0.15। तो जो एक संख्या से दूसरी संख्या को भाग देने पर भाग की प्रक्रिया पूरी पूरी समाप्त हो जाती है, तो इसको बोलते हैं आप शांत यानी कि अंत होने वाली दशमलव संख्या। इसको बोलते हैं आप शांत दशमलव प्रसार। अब इसका व्यय पॉइंट है अनंत आवर्तक अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या। पहला क्या था, शांत दशमलव प्रसार, व्यय वाला है अनंत आवर्तक या अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए 1 से 3 को भाग दे देंगे, करिए इसको हल। देखिए 3 से 1 को भाग देने पर क्या करेंगे, दशमलव लगा करके 0 उतार लीजिए। अभी कितना हो जाएगा, 3 तिया हो जाएगा 9, 3 तिया 9। अब क्या करेंगे, 10 में से 9 घटा देंगे, 1 हो जाएगा। दशमलव लगी हुई है 0 उतार लेंगे, 3 तिया 9। 1 दशमलव लगी हुई है 0 उतार लेंगे, 3 तिया 9। 10 में से 9 घटा दिया 1। अब इसी प्रकार ये 3 3 3 चलता रहेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 0.33333 एंड सो। तो यह लिख सकते हैं 0.3 बार, 0.3 बार। मतलब इस 3 की आवृत्ति अगर आप सुबह से लेकर शाम तक करते रहो, इसको डिवाइड करते रहो, तो 3 3 3 3 3 आता रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं आप अशांत आवृत्ति। अशांत मतलब जो जिसका भाग शांत ना हो, इसको बोलेंगे आप अशांत आवृत्ति। इसी प्रकार आप देखेंगे, आप ये वाला एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 2। अब 11 से 7 को भाग दे देंगे, क्या करेंगे, 11 बड़ा है 7 छोटा है, दशमलव लगा करके 0 उतार लेंगे। अब 11 छिक 66 हो गया। अब 77 में से 66 घटा दिया, ये हो गया 4। दशमलव लगी हुई है 0 उतार लीजिए। अभी कितना हो जाएगा, 11 तिया 33, 11 तिया 33। अब देखेंगे 40 में से 33 घटा देंगे तो 7 बचेगा, दशमलव लगी हुई है फिर 0 उतार लीजिए। अब 11 छिक 66 हो जाएगा। अब 70 में से 66 घटा दूंगा, 70 में से 66 घटा दूंगा तो 4 बचेगा, दशमलव लगी हुई है 0 उतार दीजिए। अब 11 तिया 33 हो जाएगा, 11 तिया 33। तो अब फिर क्या करेंगे, 7 दशमलव लगी हुई है 0 उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 छिक 66। अब ये 4 हो जाएगा, दशमलव लगी हुई है तो 0। अभी कितना हो जाएगा, 6 3 6 3, अब 6 3।
तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 0.636363 इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.63 बार। तो 11 से 7 को भाग देने पर 0.636363 चलता रहेगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी, इसलिए इसको आप अशांत आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अशांत आवृत्ति। तो परिमेय संख्या को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए आपके पास में 2 पॉइंट होते हैं। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा होता है क्या, अशांत आवृत्ति या अनंत आवर्तक। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो इसमें क्या है, परिमेय संख्याओं को 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? अभी मैंने बताया है। एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा होता है अशांत आवर्ती या अनंत आवर्तक। देखिए, तो सबसे पहले आप परिमेय संख्या को एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। ये हो गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं होती क्या है? परिमेय संख्याएं होती हैं जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जाती है। जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है और q डज नॉट इक्वल टू 0। ये अंश है, ये वाला क्या है? अंश है। ये क्या है? हर है। ये क्या है? हर। तो जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। और q का जो q है, जो हर है, वो 0 के बराबर न हो, मतलब 0 न हो। ठीक है, तो उसको आप परिमेय संख्या बोलते हैं। अब परिमेय संख्या का वर्गीकरण हम किस तरह से करते हैं? देखिए, परिमेय संख्या का वर्गीकरण करने के लिए हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। पहला पॉइंट है क्या? पहला पॉइंट है हमारा शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव संख्या या प्रसार, शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या क्या है? शांत दशमलव संख्या यानी कि अंत होने वाली दशमलव संख्या। इसमें क्या होता है? इसमें देखिए, क्यू के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों हो। यदि कोई संख्या p/q के रूप में लिखी है और उसमें q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5, इसमें q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों हो। ठीक है, इसमें क्या होगा? 2। क्या हो? आपका 2। तो दशमलव प्रसार क्या होगा? 7 होगा। 2 हो 5 हो तो दशमलव प्रसार क्या होगा? 7 होगा। 2 हो और 5 हो तो दशमलव प्रसार क्या होगा? 7 होगा। अच्छा, ये तो हो गया शांत दशमलव प्रसार। अब हम पढ़ते हैं अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति क्या है? अशांत आवृत्ति में है अशांत आवृत्ति या अनंत आवर्तक, अशांत आवृत्ति या अनंत आवर्तक, अनंत आवर्तक। अशांत आवृत्ति या अनंत आवर्तक। इसमें क्या करते हैं हम? इसमें क्यू के अभाज्य गुणनखंड, इसमें क्यू के अभाज्य गुणनखंड, इसमें क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अतिरिक्त, 2 या 5 के अतिरिक्त इसमें क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अतिरिक्त कोई भी पूर्णांक हो, कोई भी हो। इसमें क्या होना चाहिए? तो 2 ना हो, 2 नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है,
एक 5 नहीं होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो तो वो दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति होगी। अगर 2 और 5 दोनों हो तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। इसके बाद हम अब क्या करेंगे, ये हमारा परिमेय संख्याओं का वर्गीकरण हो गया। इसके बाद हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।